नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। प्राचीन काल में ऋषिगण कुत्ते का मांस तक खाते थे। ऋग्वेद, मनुस्मृति तथा महाभारत तक में इसका उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति के 10वें अध्याय का यह 103 नंबरवां श्लोक देखिए। विपत्ति में फंसे तथा धर्म अधर्म के विवेक में समर्थ महर्षि वामदेव ने प्राणों की रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाने का निश्चय किया, परंतु वे किसी भी पाप के भागी न हुए। अब 105 नंबर श्लोक देखिए। इसमें महर्षि विश्वामित्र के बारे में बताया गया है। महर्षि विश्वामित्र, जो धर्म अधर्म के विवेक में विलक्षण थे, भूख से पीड़ित होने पर चंडाल के हाथ से कुत्ते की जान का मांस खाने को तैयार हो गए थे। वे भी पाप से कलंकित न हुए। इसके बाद 102 नंबर श्लोक में अजिगर्थ नामक ऋषि द्वारा भूख से त्रस्त होने पर अपने पुत्र को मारकर खाने का, और इसके बाद 104 नंबर श्लोक में महर्षि भारद्वाज द्वारा गायों के भक्षण का भी जिक्र मिलता है। आइए दोनों श्लोकों को देखते हैं। 102 नंबर श्लोक। अजिगर्थ नाम के ऋषि ने भूख से त्रस्त होने पर अपने पुत्र को मारकर खाने का निश्चय किया था, परंतु वे भूख का उपचार करने पर भी पापग्रस्त न हुए। 104 नंबर। निर्जन वन में अपने पुत्र के साथ भूत से अत्यंत पीड़ित होने पर महातपी महर्षि भारद्वाज ने वृद्धु नामक तरखान की अनेक गायों का भक्षण किया। उन्हें भी इसका कोई दोष न लगा। ऋग्वेद में अश्वमेघ, गोमेघ, अजमेघ तथा नरमेघ का चित्रण खूब हुआ है। यज्ञों में ऋषिगण गोवध तक किया करते थे तथा गोमांस भी खाया करते थे। ऋग्वेद के सायण भाष्य के अनुसार वे घोड़े, गाय, बैल, सूअर, भेड़े और भैंसे का मांस खाते थे। एक स्थान पर इंद्र ने अपने भोजन के लिए 20 बैल मारने को कहा है। एक एक बार में 100 भैंसे भी काटे जाते थे। घोड़े, बैल, भेड़ और गायों की आहुति होती थी। कसाई खाने भी थे। महाभारत में तो ऋषि विश्वामित्र का एक चंडाल के घर से कुत्ते की आंतें चोरी करने का वर्णन है। विश्वामित्र संग चंडाल की वार्ता पर एक पूरा का पूरा अध्याय ही लिख दिया गया है। महाभारत के शांति पर्व के 141वें अध्याय में इसका जिक्र मिलता है। आइए महाभारत के शांति पर्व के 141वें अध्याय को ही देखते हैं और इन सारी बातों को समझते हैं। त्रेतायुग प्राय बीत गया था। ये 14वां नंबर श्लोक है। त्रेतायुग प्राय बीत गया था। द्वापर का आरंभ हो रहा था। प्रजाएं बहुत बढ़ गई थी, जिनके लिए वर्षा बंद हो जाने से प्रलय काल सा उपस्थित हो गया। यहाँ पर युधिष्ठिर को भीष्म यह सारी बातें बता रहे हैं। इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी। बृहस्पति प्रतिलोम हो गया था। चंद्रमा विकृत हो गया था और वह दक्षिण मार्ग पर चला गया था। इन्हीं दिनों बुद्धिमान महर्षि भगवान विश्वामित्र भूख से पीड़ित और घर छोड़कर चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। एक दिन वे किसी वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चंडालों की बस्ती में गिरते पड़ते जा पहुंचे। इतने में ही उन्होंने देखा कि चंडाल के घर में तुरंत के शस्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते के जांघ के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा कहकर चंडाल मुनि के मना करने पर भी विश्वामित्र ने वह कुत्ते की जान ले ही गई। जीवित रहने की इच्छा वाले उन महामुनि ने कुत्ते के शरीर के उस एक भाग को ले लिया और उसे वन में ले जाकर पत्नी सहित खाने का विचार किया। इतने में ही उनके मन में विचार उठा कि मैं कुत्ते की जांघ के इस मांस को विधि पूर्वक पहले देवताओं को अर्पण करूंगा और उन्हें संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छा के अनुसार उसे खाऊंगा। जब उन्हें इतनी ही भूख लग रही थी ऋषि विश्वामित्र को कि वे कुत्ते की मांस खाना ही खाना था, नहीं तो वे उनके अपने प्राण संकट में पड़ते हुए दिख रहे थे। तो अब यहाँ पर देखिए कि वे कह रहे हैं कि पहले मैं देवताओं को अर्पण करूंगा। ऐसा सोचकर मुनि ने वेदोक्त विधि से अग्नि की स्थापना करके इंद्र और अग्नि देवता के उद्देश्य से स्वयं ही चरु पकाकर तैयार किया। भरतनंदन, फिर उन्होंने देवकर और पितृकर्म आरंभ किया। इंद्र आदि देवताओं का आह्वान करके उनके लिए क्रमशः विधि पूर्वक पृथक पृथक भाग अर्पित किया।
इसी समय इंद्र ने समस्त प्रजा को जीवन दान देते हुए बड़ी भारी वर्षा की और अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। अब यहाँ एक बात सोचने की है दोस्तों, क्या इंद्र इंतजार ही कर रहे थे कुत्ते की मांस का प्रसाद लगने का कि उसे खाएं और उसके बाद वे वर्षा करें? जब यहाँ पे इंद्र के हाथ में ही थी वर्षा करना या न करना, तो वे बिना कुत्ते के मांस का ये प्रसाद लगे भी तो वर्षा कर सकते थे। उसे उन्हें कौन रोक रहा था? और यहाँ पे जब उन्होंने कुत्ते का मांस खा लिया तो एक बात और भी सिद्ध हो रही है कि इंद्र आदि देवता भी कुत्ते का मांस खाया करते थे, और यह चीज़ महाभारत में स्वयं लिखी हुई मिल रही है। उन द्विज श्रेष्ठ मुनि ने यह कर्म समाप्त करके उस हविष्य का आस्वादन किए बिना ही देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर दिया। मतलब जिन कुत्ते के मांस के लिए उन्होंने चोरी तक की चांडाल के घर से, विश्वामित्र ने उसका आस्वादन किए बिना ही देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया और उन्हीं की कृपा से पवित्र भोजन प्राप्त करके उसके द्वारा जीवन की रक्षा की। कहाँ तो वे कुत्ते के मांस के लिए मरे जा रहे थे और कहाँ मतलब फिर उसे उन्होंने खाया ही नहीं, पहले इंद्र को अर्पित किया। यानी वे जानते थे कि इंद्र कुत्ते का मांस खाते हैं या दूसरे देवता भी कुत्ते का मांस खाते हैं। इस बुद्धि का सहारा लेकर सदा जीवित रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अब ये देखिए, इस बुद्धि का सहारा लेकर सदा जीवित रहने का, यानी दूसरे के घर से कुत्ते का मांस भी जरूरत पड़े तो चोरी कर लो और उसे शास्त्र सम्मत बता दो, क्योंकि आपको जीवित रहना है, सामने वाला भले ही मरता रहे। क्योंकि जीवित रहने वाला पुरुष पुण्य करने का अवसर पाता है और कल्याण का भागी होता है। यह है इनके महाभारत की असलियत, या यह है इनका असली चेहरा। धन्यवाद।